फ्रेंड्स वेलकम। आज जो हम जजमेंट डिस्कस कर रहे हैं वो है अगेंस्ट CMD बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड एंड परदेसी डेवलपर्स, जिसका हाल ही में रिसेंटली पंचकुला हरियाणा रेरा अथॉरिटी ने डिस्कस किया है केस। सो मैं क्विकली आप लोगों के साथ इस केस को डिस्कस करने वाला हूं कि इस केस में क्या फाइंडिंग्स थी कोर्ट की और किन बेसिस पे। सो प्रोजेक्ट था CMD नरुला उशाई टावर्स, सेक्टर 61 विलेज रसोई सोनीपत में पड़ता था। बिल्डर का नाम है CMD बिल्टेक वंस अगेन प्राइवेट लिमिटेड, एंड जो बाद में एग्रीमेंट हुआ एक और कंपनी के साथ परदेसी डेवलपर्स फॉर कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट। रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट 10th फ्लोर पे यूनिट था जी। 30 महीने के अंदर इनको मिलना था पोजीशन। 2011 की इन्वेस्टमेंट 13 तक, और पैसों का ब्यौरा है 47 लाख समथिंग ऑड अमाउंट, सिर्फ 15 लाख दिए हैं कंप्लेनेंट ने। सो कोर्ट के सामने पूरा एग्रीमेंट के साथ BBA बिल्डर बाय फ्राइट एग्रीमेंट के सामने दिया गया, रिसिप्ट्स दी गई जैसे कि हर केस में होता है, बिकॉज कोर्ट्स देखती हैं कि आपकी पेमेंट्स कितनी है, प्रूफ्स कितना है। इट्स ऑल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस विदाउट विच कोर्ट कैन नॉट एडजुडिकेट। सो इम्पॉर्टेंट ये है 2018 में ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिला हुआ। सो उसके बाद काफ़ी लेटर्स गए कंप्लेनेंट की तरफ से फॉर स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन। यहाँ ईमेल भी कोर्ट्स होती हैं, तो कभी कहते हैं कि कम्युनिकेशन आप ज़रूर रखें अपना, आप क्या कर रहे हैं। प्रेयर है जी पोजीशन की, नॉट रिफंड, इस चीज़ को नोट कीजिए। बाकी इन्होंने इसमें लिटिगेशन कॉस्ट भी मांगी हुई है, वो लेटर पार्ट में मैं आपको बताऊंगा, दैट इज़ नॉट मेंटेनेबल। सो रिप्लाई भी आ गया जी, डिटेल रिप्लाई 2023 का दिया गया। वो कहते जी रिसिप्ट इन्होंने फॉर्ज की है, इन्होंने जो 15 लाख का था वो कंप्लीट प्रोजेक्ट का नहीं था, वो एक पार्ट पेमेंट थी फॉर द बुकिंग ऑफ द यूनिट। फिर इन्होंने जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस था उसके इन्होंने सहारा लिया, सारा शेयर किया। और बाकी इस केस में कोर्ट हुआ दिल्ली हाई कोर्ट का भी ऑर्डर की लिक्विडेटर बना था, जिन्होंने फर्दर इसको कहते प्रोजेक्ट को रिवाइव किया, उसके भी ऑर्डर आए हुए हैं जी, जो कंपनी को रिवाइव करते हैं जब फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आती हैं। सो देयर इज़ अ प्रोसेस। सो कंपनी ने वो भी अपना साइट किया है कि डिले किस पार्ट पे कैसे हुआ है। सो जो उनके बाकी जो दूसरी कंपनी थी जिसको कोर्ट हुआ परदेसी ग्रुप, उसका भी कोर्ट रेफरेंस आया है। अल्टरनेट यूनिट ऑफर हुआ था जो उन्होंने मांगा 1002 के बजाय 1003, और सेम रेट पे इन्होंने अपनी रिक्वेस्ट रखी, और विलिंगनेस थी बिल्डर की तरफ से भी, हाँ इनको मिल जाना चाहिए। प्रोजेक्ट का स्टेटस दिखाया गया, प्रोजेक्ट में कम से कम 50 लोग रह रहे हैं। उसके बाद कोर्ट में एग्जामिन होते हैं जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है आपके, कि आपका जो कम्युनिकेशन है, जो आपके एवरमेंट्स हैं वो कितना सपोर्टिव है आपके एनेक्शस के ऊपर, जो आप कह पा रहे हैं, क्या वो डॉक्यूमेंट्स बोल रहे हैं, क्या वो सपोर्ट कर रहे हैं। सो कोर्ट जब ऑब्जर्वेशंस देती है इन सब चीज़ों को देख के ही देती है, इट्स नॉट इन द एयर, इट हैज़ टू बी फाउंड ऑन सम बेसिस। सो तभी कहते हैं कि कंसिडरेशन होती है। ओके, सो कोर्ट ने जो अपना सबसे पहले आर्गूमेंट दिया है जो अमाउंट का, वो कोर्ट ने दिखा दिया है जी फ्लैट बायर एग्रीमेंट में पेज नंबर 19 पे। सिर्फ प्रमोटर के साइन है, नलॉटी हैज नॉट साइन द सेम बट कंप्लेंट इज लाइंग अपॉन द फ्लैट पर। सो इस चीज़ को कोर्ट ने अगेंस्ट लिया है जी। जो टोटल सेल प्राइस का जो आर्गूमेंट था वो कोर्ट ने 47 ही माना है। सो ऑन दैट बेसिस कोर्ट ने कंप्लेनेंट की सारगी को डिनाई किया है। बाकी पोजीशन क्लॉज जो था वो 30 मंथ्स था फ्रॉम 2011। क्लॉज 12 कोट किया हुआ है, इन्होंने अपने रेफरेंस के लिए भी लिखा हुआ है। सो लगभग इनको 2013 तक पोजीशन मिल जाना चाहिए था। और आप देखेंगे कि 2022 का लिक्विडेटर अपॉइंट था। सो उनके एंड पे ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट भी 2018 का इनको मिला हुआ है। पब्लिकेशन नोटिस, ओके। सो कई बार ऐसा होता है कि रिस्पोंडेंट जो बिल्डर होता है वो स्टार्टिंग में तो पेयर करते हैं, बट कई बार वो लास्ट के जब आपका केस डिसाइड होना होता है तो वेल अपॉर्चुनिटीज आपको डिले करने के लिए वो पेयर नहीं होते। सो उस केस में कोर्ट क्या करती है, पब्लिक नोटिस निकालती है, इट इज थ्रू पब्लिकेशन। सो कोर्ट ने जो फाइनल आर्गूमेंट्स थे इस टाइम पे, सो थ्रू पब्लिकेशन हुआ। कोर्ट ने अपना जो फाइंडिंग्स दी हैं वो सिर्फ बेस्ड ऑन द आर्गूमेंट्स ऑफ द कंप्लेनेंट काउंसिल दे दी। सो उन्होंने इस चीज़ को भी एक्सपेक्ट किया है कि जो कंप्लेनेंट है वो प्रोजेक्ट में रहना चाहता है, ही इज़ विलिंग टू स्टे इन द प्रोजेक्ट। जो अल्टरनेट यूनिट ऑफर हुआ था वो कोर्ट ने आदेश दिए कि उसको होल्ड रखें, क्योंकि इनका कम्युनिकेशन था कि अल्टरनेट यूनिट सेम प्राइस में इनको दे दिया जाएगा। सो कोर्ट ने उसी अल्टरनेट यूनिट को कहा है कि कोर्ट
जो बिल्डर है वो ऑफर करे कंप्लेनेंट को विद इन स्पेसिफिक टाइम फ्रेम। सो इस तरीके से इस केस को डिस्पोज कर दिया गया। और इस केस में जो मिलता है वो मिलता है डिले इंटरेस्ट। डिले इंटरेस्ट होता है एक तो कितना पीरियड ऑफ डिले है, कोर्ट उसको सीज करती है। 2013 से इनका 30 मंथ्स कंप्लीट हो गया था। अब वहां से इन्होंने कैलकुलेट करना है टिल डेट जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है 15 लाख की। 2024 तक कोर्ट ये सारा कंप्यूट करता है आपका कितना पैसा गया हुआ है, और जब इनको ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट भी मिल गया है वो भी चीज कंसिडरेशन में होती है डेट ऑफ डिसीजन। सो तब तक का पूरा ब्याज इनको मिल गया जी, मंथली इंटरेस्ट भी कोर्ट ने कैलकुलेट करके दिया। सो अब आने वाले टाइम के लिए 13,000 महीने का जब तक ये देते हैं आपको ब्याज मिलेगा, और जो 15 लाख का पीछे के जो डिले पीरियड था 2013 से लेके आज तक का वो कोर्ट ने ऑर्डर किया। सो ऐसे ही डिले इन पोजीशन केसेस पे रेरा का फाइंडिंग्स रहती हैं। सो होप आप लोगों को वीडियो समझ आई हो, और मेरी वेबसाइट जरूर देखें, सब्सक्राइब चैनल को, और मैं ऐसी वीडियोस और बनाता रहूंगा आप लोगों के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर कमिंग, थैंक यू।